हरि ओम नमः शिवाय। तो बतलाया जाता है कि तांबूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूरम बिना नारी, ते चांडालम दृष्टिते। कहा गया है तांबूलम बिना राजा, राजा के मुख में पान नहीं है, ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है, सुहागन स्त्री की मांग नहीं भरी है, तो ये तीनों प्राणी चांडाल की दृष्टि से देखे जाते हैं। और बतलाया जाता है कि पाते तो अनेक हुए, पर पान पाते के नीचे, योद्धा तो अनेक हुए, पर हनुमान की। कहा गया है इसकी भारत भूमि पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पत्ते देखने को नजर आते हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पान का पत्ता माना जाता है। इसके साथ साथ में योद्धा वीर सूरमा तो अनेकों हो गए, किंतु सभी हनुमंत लाल जी से नीचे रह गए। और कहना है क्या, दानी तो अनेक हुए, पर करण दान के नीचे, ज्ञानी तो अनेक हुए, पर ब्रह्म ज्ञान की नीचे। ज्ञानी ध्यानी तो बहुत से इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान माना गया है। इसके साथ साथ दानी भी अनेकों हुए, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्णदान माना गया है। तो कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है, और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। तो लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों की सेवा में एक छोटा सा भजन लेकर आए हैं, आप लोग शांति का सहयोग दें। हम भजन भी सुनाएंगे, साथ साथ में धर्मंच के माध्यम से झांकी का भी प्रदर्शन करवाते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की, गुरुदेव महाराज की, सरस्वती मैया की। ये हमारा भजन उस समय का है जिस समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समय अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। सदैव भगवान भोलेनाथ दयालु कहे गए हैं, अपने भक्तों पर दया दृष्टि माध्यम से बतलाते हैं भगवान भोलेनाथ पर कौन सी विपत्ति आती है और किस प्रकार से जन जन का कल्याण करने वाले क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु स्वयं भगवान भोलेनाथ की सहायता करते हैं। तो विपत्ति लखी शंकर पर भारी हो, विपत्ति लखी शंकर पर भारी, धरो भगवान भेष भगवान भेष नारी, धरो भगवान भेष नारी। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समेत कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, जहां पर एक वृत्तासुर नाम का दैत्य भ्रमण करता हुआ आया। जिस समय भगवान भोलेनाथ की तरफ उसने दृष्टि डाली तो देखा साथ में अति सुंदर माता जी बैठी हुई हैं, जिनको देखकर उसकी इंद्रियां चलायमान हो गई। उसके हृदय में ख्याल उत्पन्न होने लगे कि कौन सा उपाय, कौन सी युक्ति खोजूं जिसके द्वारा ये भोलेनाथ की अर्धांगिनी हमारी अर्धांगिनी बन जाए।
आज वही प्रश्न खोज रहा है, चिंतित इधर उधर भ्रमण कर रहा है। इतने में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा, कहिए राजन, आप राजा होकर इतना चिंतित क्यों हैं? तो वृत्तासुर कहने लगा, हे देवर्ष, जब से मैंने भोलेनाथ की अर्धांगिनी को देखा है, हमारे हृदय का चैन, राज की नींद, सब कुछ लुट गया है। हम उसे अपनाना चाहता हूँ। देवर्षि नारद ने बतलाया, भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, उन पर जो एक लोटा जल प्रदान करता है वह उसके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। क्यों नहीं भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या में लग जाते हो। आज देवर्षि नारद की बात को सुनकर वृत्तासुर नाम का दैत्य कैलाश पर्वत के समीप जाकर अखंड समाधि में लीन हो जाता है। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उसे क्या क्या वरदान देते हैं कि सदा शिव भगतन हितकारी, सदा शिव भगतन हितकारी, धरो भगवान भेषनारी। भगवान भेषनारी, धरो भगवान भेषनारी। लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों की सेवा में प्रथम सिंह तत्पर है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समेत कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उसी कैलाश पर्वत के नजदीक वृत्तासुर तपस्या में लीन है। आगे क्या बातचीत होती है आप लोग धर्मंत के माध्यम से देखेंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। ये क्या, कोई भक्त मेरे आराध्य की आराधना करता है और हमारे प्राणेश्वर इस समय आराध्य के चरणों में लौलीन। हे भूतेश्वर, आंखें खोलो। क्या कहा देवी? हमारा भक्त हमारी तपस्या कर रहा है। तुमने सत्य कहा, चलो चल करके उसे दर्शन देते हैं। भक्तराज आंखें खोलो। भक्तराज आंखें खोलो। भक्तराज आंखें खोलो। हे भगवान, आपके दर्शन में प्रत्यक्ष रूप में पा रहा हूँ या मुझे कोई स्वप्न हो रहा है प्रभु? भक्तराज, तुम हमारे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में पा रहे हो। यदि आपके दर्शन प्रत्यक्ष रूप में हो रहे प्रभु, तो इस बक्तासुर का प्रणाम स्वीकार हो। सदा
भक्तराज, आज तुमने हमारी अखंड तपस्या करके आज मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए भक्तराज कि हे भक्तराज खुश हो तुम पर, तेरी से अब चल भक्ति पर। हे भक्तराज खुश हो तुम पर, तेरी से अब चले भक्ति पर। इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस भक्ति पर, इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस भक्ति पर, इस सत्य। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी तपस्या से आज प्रसन्न हूँ। आज तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए भक्तराज मांगो क्या चाहते हो। हे भगवान, यहाँ पर हमारे इस तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हो भगवान, तो निज ज्ञान ध्यान व्रत संयम से नियमों को द्वंद्व मानता। संयम से नियमों को द्वंद्व मानता हूँ। निष्कपट प्रेम भय भाव भक्ति एक सीधी राह जाता। निष्कपट प्रेम भय भाव भक्ति बस भगवान, अपने हृदय के अंदर उस कपट को त्याग करके मैंने आपके चरणों में ध्यान लगाया है प्रभु। और भगवान कि बस उसका ही अवलंबन कर चरणों में ध्यान लगा। अवलंबन कर चरणों में ध्यान लगाया है। ना जाने कौन उमंगों ने प्रभुवर को नाच नचाया। ना जाने कौन उमंगों ने प्रभुवर भगवान, हमारे हृदय के अंदर वो उमंग है प्रभु। मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ और कुछ आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। कैसा निवेदन प्रकट करो भक्तराज। हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो प्रभु, तो मैं आपके चरणों में अवश्य निवेदन करूंगा भगवान। कैसा निवेदन प्रकट करो भक्तराज। हे भगवान, मुझको अच्छे कर दो या मेरी देह अमर कर। हे भगवान, मुझको अच्छे कर दो या मेरी देह अमर कर दो। हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को लोक
भगवान, यदि आप हमारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो, हमें कुछ देना चाहते हो प्रभु, तो मुझे अमृत का वरदान प्राप्त करो भगवान, मुझे अमर कर दो प्रभु। नहीं भक्तराज, इस मृत लोक में आकर के कोई भी प्राणी अमर नहीं है, इसलिए भक्तराज मैं वरदान नहीं दे सकता, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो। और ये आ गई संपत्ति भी आज चौकीदार लक्ष्मीपुर की ओर से 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है। चौकीदार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ भक्तराज, इस मृत लोक में आकर के कोई भी प्राणी अमर नहीं है, इसलिए ये अमृत का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस वरदान को छोड़ करके और क्या चाहते हो, मैं हर एक जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। हे भगवान, यदि आप अमृत का वरदान नहीं देना चाहते हो, तब तो हमारे हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया प्रभु। कैसा संदेह? भगवान, यदि आप कुछ हमें मांगने से पहले आप त्रिवाचा भर जाएं प्रभु, तो हम अपनी जिज्ञासा अवश्य प्रकट करेंगे। क्या तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं, अगर हम त्रिवाचा भर जाएं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा? हाँ भगवान। तो हे भक्तराज, कि त्रिवाचा भक्ति मैं भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गंगे की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गंगे की खाता हूँ, सौगंध गंगे की खाता हूँ, नहीं पीछे हे भक्तराज, मैं पूज गंगे की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो तुम मांगोगे सो पाओगे, जो तुम मांगोगे सो पाओगे, जो तुम मांगोगे सो पाओगे। भगवान भोलेनाथ की धन्य हो भगवान, धन्य है तुम्हारी माया। अब हमारे हृदय से वो संदेह हट गया है प्रभु। अब मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ भगवान। प्रकट करो भक्तराज। हे भगवान, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो, तो मेरी जिज्ञासा है भगवान, मैं जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दूं, वो तत्काल भस्म हो जाए। तथास्तु। ये क्या करने जा रहे हो नाथ? ये भस्म होने का वरदान अगर उन्हें दे दोगे, कहीं अनर्थ हो गया तो क्या करोगे? इसलिए देने के पहले कुछ तो सोच लेते भोलेनाथ। हे देवी, चिंता ना करो, जो चीजें दे दी जाती हैं उन पर पश्चाताप नहीं किया जाता, इसलिए चिंता ना करो और मांगो भक्तराज कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जावे। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जावेगा। हे भक्त मांग, है वीर मांग, जो मांगेगा सो पावेगा। हे भक्त मांग, है वीर मांग, जो मांगेगा सो पावेगा। हे भक्तराज, आज हमारी अखंड तपस्या करके आज मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मांगो और क्या चाहते हो। नहीं भगवान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। अब हमारे इन भुजाओं में, हमारे इस हथेली में ऐसी शक्ति को उत्पन्न करो प्रभु, कि मैं जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दूं तत्काल
भस्म हो जाए। ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान, आपने मुझे ये शक्ति को प्रदान किया है, मैं ये शक्ति का परीक्षण यहीं पर करना चाहता हूं। क्या इस शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो? और यहीं पर आखिर कैसे? ए भोले शंकर, ये तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने बरसों से तुम्हारी अखंड तपस्या क्यों की थी? क्यों किया है? अरे गंजेड़ी कहीं के, जब से मैं तेरी गौरा को देखा है, अरे मेरे हृदय में तो कुछ और उमंग थी, इसीलिए मैंने तेरी तपस्या की है। ओ शंकर, मैं तुझे भस्म करूंगा और तेरी अर्धांगिनी को अपनाऊंगा। हे भक्त